साथियों नमस्कार। आज हम सुबह सुबह ठंड के सीजन में यहाँ एल्पाइन कंपनी के सामने खड़े हैं। एल्पाइन शूज प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी जूते चप्पल यानी कि फुटवेयर बनाती है और एडिडास, नाइकी, रिबॉक इन बड़ी बड़ी कंपनियों को भी यहाँ से जूते सप्लाई होते हैं। मेरे साथ हैं चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह पलवल जिले के गांव के गरीब घर में पैदा हुए, दलित हैं और 13 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। 13 साल से बहुत कुशल कारीगर हैं, अपने काम में निपुण हैं। 13 साल में इनकी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इनकी कोई शिकायत नहीं हुई। 27 फरवरी को यानी शनिवार के दिन इनके साथ क्या हुआ ये आप इनके ही जुबान से सुन लीजिए। चंद्रपाल जी बताइए निडर होके कि आपके साथ 27 तारीख को क्या हुआ। सर मैं मशीन पे बैठा था, जैसे जो और रोज बैठता हूँ। आगे धर्मवीर ने कहा ओ खड़ो 16 नंबर लेन में जा। मैं वहां से उठ के 16 नंबर लेन में चला गया। फिर मुझे धागे कटिंग पे बैठा दिया, जो कि मैं कर नहीं पा रहा था। मैंने कहा भाई मेरा दिमाग खराब है, मैं गेट पास लेके जा रहा हूँ, मुझे गेट पास दिया जाए। तो एकदम धर्मवीर आया, ओए चमार पिट के ही काम करेगा वैसे ही करेगा। तो ऐसे मुझे गलत शब्द बोले उसने और मुझे मारा। जो उसने थप्पड़ मारा तो मैंने उसके मुंह पकड़ा था। बस इतने सुपरवाइजर आ चुके थे, उन्होंने मुझ पर बरसा दिए 2 लाख थप्पड़। फिर गार्ड बुला लिया, गार्ड ले जाके मुझे खींच के और फिर नीचे बंद कर दिया। फिर गार्ड ने मारा और 2-3 और थे, उन्होंने मुझे खूब मारा और जबरदस्ती मुझ पे साइन करवा लिया मार के, ले जान पे भी और वैसे भी। फिर क्या हुआ? फिर आपको ऊपर ले गए? फिर ऊपर ले गए, मैं तुझे जब छोड़ेंगे तू पैरों में पड़ के माफी मांगेगा। धर्मवीर सर मुझे ऊपर ले गए, गार्ड खींच के ले गया और सबके सामने, वर्गों के सामने मुझे घोंटू टेक के माफी मंगवाई, पैर छिपाए। मेरी कितनी बदनामी हुई ये मैं ही जानता हूँ, इसका न्याय चाहिए मुझे। फिर क्या हुआ? कंपनी से आप कहाँ गए? कंपनी से मैं गया बीके गया तो वहाँ किया कि पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ से पर्ची लाओ कटवा के, जब तुम्हारा मेडिकल होगा। उसके बाद मैं थाने पे आया, मैंने रिपोर्ट लिखी तो उसने, एक पुलिस वाला था, उसने धर्मवीर को, हमने नंबर नहीं दिया, हमने फोन करके धर्मवीर को बुलाया। HR भी गया, एक और था, 3 जने वहाँ गए और मेरी हालत बहुत खराब थी। पिटने की वजह से मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, तो इन्होंने अपने आप ही रिजाइन लिख के मुझ पे साइन करवा लिए। हाँ। पुलिस का क्या आरोप था? पुलिस का एक था, आपको साइन करनी है तो बताओ, नहीं तो फिर आपको भी बंद करेंगे, ये भी अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। ये पुलिस का कहना था। मुझे डरा के मुझ पे साइन करवा लिए। रिपोर्ट मैंने दोबारा लगाई है, जारी करे और पूरा न्याय करे। और जो धर्मवीर है वो सबके सामने मेरी जैसे मुझ पे करवा ऐसे ही करे। देखिए ये हालत है आज के जमाने में। धर्मवीर नाम का व्यक्ति एक मजदूर को मारता है बुरी तरह से और उसको पिटवाता है, उसके बाद सबके सामने घुटने टेक के माफी, उसके पांव पड़ के माफी मंगवाता है। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, आज हम क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के चंद साथी यहाँ आए थे। टोकन एक रिपोर्ट टेस्ट हमने किया है। यहाँ के HR के मैनेजर हैं, क्या नाम बताया था उन्होंने? मानस जी ने हमें बोला है कि आज के दिन हम पूरी कार्रवाई करेंगे, कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी वो करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। हम देखेंगे क्या होता है और उसके बाद हम लेबर ऑफिस जाएंगे, क्योंकि फरीदाबाद की बहुत सारी कंपनियों की तरह यहाँ पे भी ग्रेच्युटी नहीं देते। मजदूर को 5 साल की नौकरी होने नहीं देते, उससे पहले उससे इस्तीफा ले लेते हैं, फिर से भर्ती कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत गलत है, आप लोगों का हक मारने के लिए है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको लेबर ऑफिस में हम जाएंगे, जो भी जिसकी ग्रेच्युटी बनती है इनको देनी पड़ेगी। और हम सभी मजदूर भाइयों से यह अपील कर रहे हैं
सबसे कहना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जितना जरूरी आपके लिए काम करना है, रोटी खाना है, उतना ही जरूरी आपके लिए संगठित होना है। अगर आप संगठित नहीं हुए तो इनके जुल्म की कोई इंतहा नहीं है साथियों। ये 13 साल के मजदूर को, जिसकी कभी कोई शिकायत नहीं रही, जब ये हालत वो कर सकते हैं और जातिगत नशे में चूर हैं, तो आप सोचिए कि कल को क्या होगा। आपका बिना वेतन दिए आपको भगा दिया करेंगे ये लोग। ये मुनाफे के हवसी हैं, इनकी मुनाफे की भूख कभी शांत होने वाली नहीं है। आप लोगों को संगठित होना है, लड़ने का, शांति से संघर्ष चलाने हैं, लेकिन दृढ़ता से चलाने हैं। कोई अन्याय नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करनी। जो कायदा कानून है उसके हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। ये हम आप सबसे अपील करते हैं। क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा आपकी हर जायज लड़ाई में, इंसाफ की हर लड़ाई में, महिलाओं के साथ भी बदसलूकी होती है। यहाँ पे आप वीडियो देखिए, बदतमीजी से बात करते हैं, मजदूर को इंसान ही नहीं मानते। तो इस तरीके का अपमान हम नहीं सहेंगे, आप लोगों को भी नहीं सहन करना चाहिए। हम आपकी लड़ाई में साथ में रहेंगे, इस वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।